ये सर ब्रीडर सेक्शन है। ये ब्रीडर हैं और ये 2 से 4 दांत ब्रीडर हैं। ठीक है, ये 4 दांत ब्रीडर है और ये माशाल्लाह जिसे हम प्योर डुअल पर्पस कहते हैं, प्योर डुअल पर्पस ब्रीडर है। इनकी बर्थ आपके पास ही हुई है? जी बिल्कुल मेरे पास हुई है। और जब आपने ब्रीडर सिलेक्शन की है तो किस क्राइटेरिया के तहत आपने कहा कि इस जो ये जो बच्चा है इसको ब्रीडर के तौर पर तैयार करना चाहिए? जो इसकी मदर है उसकी मिल्किंग का क्राइटेरिया है, तो उसका एनुअल मिल्किंग टर्नओवर कितना है। सही। ये नहीं हमने देखना कि वो पीक लैक्टेशन कितना करती है, हमने उसका एनुअल जो है ना वो मिल्किंग देखनी है। तो जो आपके फार्म की बेस्ट परफॉर्मर होती हैं उनको फिर आप ब्रीड नहीं करवाते, उनका आप सालाना टर्नओवर देखते हैं। वैसे तो हम साल में 2 प्रेगनेंसियाँ ले रहे हैं, लेकिन जिससे हमने ब्रीडर सेलेक्ट करना है उसको हमने पूरा साल उसके मिल्किंग चार्ट बनाना है कि वो हमें एनुअली कितनी एवरेज देती है। ठीक है, इसकी मदर की एनुअल 2.75 है। ठीक है, 2.75 कंसिस्टेंटली 365 डेज, यानी कि कहने का मकसद है कि वो 11 महीने दूध देती है, लेकिन जो 12वां महीना खुश्क है वो भी हमने एनुअल में एवरेज के अंदर डाला है। ठीक है, पीक लैक्टेशन में वो चली जाएगी 3.5 से 3.25 और लोअर में वो आ जाएगी 2.5 के अराउंड, तो एवरेज 2.75 उसकी बनती है पूरे साल की। अब जिसकी मदर की मिल्किंग एवरेज अच्छी है, ठीक है, उसके बाद उसका फिर आया था फादर। ठीक है, फादर के आगे ब्लड लाइन की मिल्किंग एवरेज प्लस उसका 12 महीने पे वेट फादर का कितना होना चाहिए। तो जब वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आप सेलेक्ट करते हैं तो ये बच्चा 12 महीने पे 80 kg था। यानी कि हमने ड्यूल पर्पस देखा है, इसमें मीट भी देखा है और उसकी मिल्क प्रोडक्शन भी देखी है हमने उसके अंदर। ब्रीड है वो है ही डुअल पर्पस। और दूसरा आपने जब सेलेक्ट किया तो उसमें ये देखा है कि ये जब बर्थ हुई इसकी, ये ट्विन में था, ट्रिपलेट में था, ये क्या बर्थ थी इसकी? प्रेफरेबल ट्रिपलेट्स। ठीक है, वैसे जेनेटिकली जो मेरी प्रायोरिटीज है ना उसके अंदर टॉप के ऊपर जो इम्यूनिटी आती है। इम्यूनिटी हमारी टेस्ट हो जाती है जब कोई वायरस आता है। ठीक है, अगर जैसे इस साल हमारे पास जो है वो फुट एंड माउथ का ब्रेकआउट हुआ था और वो आपको पता है कि वैक्सीनेशन जो है टाइमली अवेलेबल नहीं हो सकी, स्ट्रेन थोड़ा डिफरेंट था, तो ऑलमोस्ट हर फार्म पे ही आया। अल्हम्दुलिल्लाह 0 मोर्टेलिटी थी, एक भी जानवर अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाया नहीं हुआ। तो हमने जो है वो उसके अंदर हमने ये देखा कि किसने वायरस के खिलाफ बेहतर परफॉर्म किया, कम से कम मेडिकेशन लगी, कम से कम स्ट्रेस में गया, जिसने वजन कम से कम गिराया, दूध कम से कम उसने अपना काम किया, तो उसको इम्यूनिटी के अंदर हमने प्रायोरिटाइज कर लिया आगे फर्दर बक सिलेक्शन के अंदर। ठीक है, सेकेंडली जो है वो हम उसके अंदर मैं देखता हूँ उसकी क्या फर्टिलिटी वो साल में 2 दफ़ा प्रेगनेंसी देती है, हर 18 से 20 दिन बाद वो हीट पे आ रही है। ठीक है, वो कि अब इसकी माँ जो है वो उसकी एज 10 ईयर प्लस है, तो इम्यूनिटी तो पहले ही वो प्रूव कर चुकी है अपनी कि 10 साल से ऊपर उम्र पे हो गई है और अभी भी ट्रिपलेट्स दे रही है, तो फर्टिलिटी भी उसकी प्रूवन है और मिल्क भी उसका प्रूवन है। तो इस तरह से आप शॉर्टलिस्ट करते हैं। सही हो गया जी। तो ये जो नेक्स्ट सेक्शन है ये कौन सा है? ये जनवरी फरवरी की पार्चुरेशन है जी। 11 से 12 महीने के बच्चे खड़े हैं। ये जनवरी फरवरी में इनकी पैदाइश हुई थी। मेरे पास अभी जो है वही 15-20 बकरियां रह गई हैं, तो वो बकरियों ने जनवरी फरवरी में हमें 30 बच्चे दिए थे। 2025 की बात करें, आजकल न्यू ईयर का बड़ा जिक्र होता है कि न्यू ईयर पिछले साल आपने क्या खोया क्या पाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन 15 बकरियों से 2025 में हमें अल्लाह ताला ने 60 बच्चे दिए, जिसमें से 57 जो अल्हम्दुलिल्लाह परवान चढ़े हैं। ठीक है, जो जनवरी फरवरी की पार्चुरेशन हुई है और उसके बाद अक्टूबर नवंबर की पार्चुरेशन हुई है। उनमें ट्विनिंग कितने थे और ट्रिपलेट परसेंटेज कितनी थी? हाँ, ट्रिपलेट परसेंटेज थी वो ऑलमोस्ट 20 to 30% थी, ट्विंस की परसेंटेज 50 to 60% थी और सिंगल किडिंग जो थी वो भी 20 to 30% थी। ठीक है, और सिंगल के लिए मोस्टली फर्स्ट टाइमर्स थी।